Assalamualaikum and welcome to my YouTube channel. In this video, I will cover the 7 most important steps that I go through when I start a blog. जब भी कोई मैं ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ वो कौन सी चीज़ें हैं और कौन सा सीक्वेंस है जिसके अंदर मैं चीज़ें प्लान करके एग्जीक्यूट करता हूँ in order to make that blog successful. I will cover that in detail. Why I feel like कि मेरी राय आपकी लाइफ के अंदर वैल्यू क्रिएट कर सकती है और ये ब्लॉगिंग जो मैं आपको इस चैनल के थ्रू सिखा रहा हूँ ये आपकी लाइफ में एक वैल्यू क्रिएट कर सकती है, आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर सकती है. लेट मी टेल यू क्विकली अबाउट दैट. देखो, मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर. आई स्पेशलाइज इन सॉफ्टवेयर एज सर्विस प्रोडक्ट्स. तो सॉफ्टवेयर एज सर्विस प्रोडक्ट्स की जो ऑनलाइन लॉन्च होती है उसके तमाम बजट्स कंट्रोल करना, उनकी टीम्स को हैंडल करना, प्रोडक्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डिज़ाइन करना, मेनली मेरा ये काम है. एंड आई एम डूइंग मास्टर्स इन MBA मार्केटिंग विद इन दैट डोमेन. मैंने एक चीज़ सीखी है कि भाई विद इन द ड्यू टाइम खुदा ने आपको वो अपॉर्चुनिटी दी है, उस टाइम के अंदर ही आप ये ज़रूर कर लो, मेक अ ब्लॉग और मेक अ सोर्स ऑफ इनकम दैट कैन इंश्योर योर सर्वाइवल. और ब्लॉग मुझे लगता है कि यार एक सुपर पावर है. और अगर तुम स्टूडेंट हो, यंग लाइफ के अंदर हो ना, या नई जॉब शुरू की है, तो यू विल अंडरस्टैंड दिस बेटर कि ये किस किस्म की सुपर पावर है कि इट विल इंश्योर योर सर्वाइवल. तुम्हें फिर काम सिर्फ पैसे के लिए नहीं करना पड़ेगा, फिर तुम अपनी मर्जी के हिसाब से टाइम स्पेंड कर सकते हो, अपनी मर्जी की जॉब कर सकते हो. आई एम नॉट सेइंग कि तुम ब्लॉग के चक्कर में अपनी जॉब वॉब करियर वगैरह सब वाइंड अप करके बैठ जाओ. आई सजेस्ट ब्लॉगिंग एज अ साइड हसल विच इंश्योर्स योर सर्वाइवल. और मैं एक फुल टाइम इनकम जनरेट करता हूँ फ्रॉम ब्लॉगिंग, जिसके थ्रू मेरा सर्वाइवल और मेरी सारी नेसेसिटीज़ इंश्योर्ड रहती हैं. उसके बाद मैं जॉब करता हूँ, फ्रीलांसिंग करता हूँ. ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके थ्रू ज़ाहिर है मेरी यंग एज है, मैं अपनी पोर्टफोलियो बिल्डअप कर रहा हूँ, एसेट्स पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एक अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा इंप्रूव कर रहा हूँ, आगे अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर रहा हूँ. ऑल ऑफ दिस आई एम डूइंग इट ऑन माई सेल्फ. और पर्सनली मेरे एक्सपीरियंस में एट अ वेरी यंग एज मुझे लगता है कि खुदा ने मुझे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, एंड दैट वाज पॉसिबल बिकॉज आई गॉट अर्ली इनटू साइड हसल्स, ऑनलाइन अर्निंग और ऑनलाइन इनकम जनरेट करने में मैं जल्दी आ गया. शायद यही वजह थी कि जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा फ्री टाइम मिला और मुझे वो अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ मिली जिसके थ्रू मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ. तो दैट इज़ वाई आई फील यू शुड स्टार्ट अ ब्लॉग. अच्छा, वो 7 स्टेप कौन से हैं जिसको देखते हुए, जिनको कवर करते हुए मैं एक ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ. स्टेप नंबर 1 इज़ नीश सिलेक्शन एंड प्लानिंग. कोई भी ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करता हूँ उसके हवाले से रिसर्च करने पे. अब मैं नीश सेलेक्ट ऐसी करता हूँ कि जिस नीश के साथ मैं किसी ना किसी तरह रिलेट हो सकूँ या मेरी कहीं ना कहीं उसके साथ एक्सपर्टीज़ मुझे एडवांटेज दे सके. मैं बिल्कुल ही ऐसे ब्लॉग में नहीं जाना चाहता कि मैं जिसके ऊपर जानता ही नहीं हो ज़्यादा, जिसके बारे में मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकता. मेरा पहला ब्लॉग जो था, जो विच वॉज क्वाइट अ सक्सेस, जो $1000 पर मंथ पे मैंने अपना पहला ब्लॉग पहुँचाया था डिस्प्ले एड्स से, वो मैंने हालांकि हेल्थ नीश के अंदर खोला था. ऑल्दो मेरा IT बैकग्राउंड है, सॉफ्टवेयर का बैकग्राउंड है, बट मैंने उसके हेल्थ के अंदर काम कैसे कर लिया, क्योंकि भाई मैंने अथॉरिटी बाय कर ली थी. मैंने जो मेडिकल स्टूडेंट्स होंगे, मेडिकल प्रोफेशनल्स होंगे, उनके नेम्स को यूज़ किया था, उनसे काम करवाया था. तो क्योंकि एक मेडिकल स्टूडेंट एक आर्टिकल को लिख रहा है जो कि हेल्थ से रिलेटेड है, जिसके हवाले से वो डेली पढ़ भी रहा है, तो उसकी अथॉरिटी ज़्यादा थी, इस वजह से मैं उसमें ग्रो कर गया. बट नाउ आई फील लाइक कि आई शुड टारगेट मोर ऑफ दोज नीश जो कि ज़्यादा मुझसे रिलेट कर सकती हैं, जैसे स्मार्ट अप्लायंसेज हो गई, सॉफ्टवेयर्स हो गई, सॉफ्टवेयर मार्केटिंग से रिलेटेड, ब्लॉगिंग से रिलेटेड. इस किस्म की मैं नीश ज़्यादा टारगेट करता हूँ जिसके थ्रू मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस मुझे सपोर्ट करे. अब मैं करूँगा क्या कि मैं सबसे पहले 50 कीवर्ड्स पिक करूँगा, जो पहले 50 इनिशियल टॉपिक्स होंगे. जब अगर मुझे डिफ़िकल्टी ज़्यादा हो रही है ना एक माइक्रो नीश के अंदर जाने में, अच्छा मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी नीश बहुत ज़्यादा ब्रॉड भी ना हो और बहुत ज़्यादा माइक्रो भी ना हो, कि ऐसे ही ना हो बाद में मैं एक्सपेंड ना कर सकूँ. बिकॉज आई सजेस्ट कि मुझे इवेंचुअली आपको भी और मैं खुद भी यही इम्प्लीमेंट करता हूँ कि मैं अपने ब्लॉग को 500 पोस्ट्स तक तो एज अ माइलस्टोन लेके जाना ही चाहता हूँ. तो अगर कोई जो नीश है वो इतनी छोटी है कि मैं उसको 500 पोस्ट तक लेके जा ही नहीं सकता, तो दैट्स नॉट वर्थ इट. तो मैं कोशिश करता हूँ इस किस्म की नीश पे जाऊँ. पहले 50 कीवर्ड्स मैं शॉर्टलिस्ट करता हूँ और नीश शॉर्टलिस्ट करता हूँ, एंड आई मेक श्योर कि आई हैव द नेसेसरी एक्सपर्टीज़, या तो मेरी हो या तो राइटर्स की ऐसी एक्सपर्टीज़ हो कि मैं उस डोमेन के अंदर इवेंचुअली एक अथॉरिटी बन सकूँ. एम हायर, योर ब्लॉग इज़ अ बिजनेस, so treat it like that. अच्छा, once that is done, I move to step number 2, which is writing your own content.
फॉर द फर्स्ट 5 पोस्ट मैं शुरू की 5 से 7 पोस्ट खुद लिखता हूँ। और मैं उसमें लो लिखता क्यों, क्योंकि भाई मुझे साथ साथ अपना एक SOP डॉक्यूमेंट भी बनाना होता है, मुझे डॉक्यूमेंट आउट करना पड़ता है प्रोसेस के किस किस्म की मुझे राइटिंग चाहिए, राइटिंग टोन क्या होगा, उसके अंदर डेटा किस तरीके से यूज़ करना है, किस किस्म की इमेजेस यूज़ करनी है, मुझे मतलब बेसिकली एक स्टैंडर्ड सेट करना है ताकि आगे मैं अपनी टीम को जब डिटेल्स असाइन करूँ उनके पास एक एग्जाम्पल हो कि व्हाट काइंड ऑफ वर्क आई नीड। तो मैं अपने लिए 5 शुरू के आर्टिकल्स खुद लिखता हूँ एंड आई मेक श्योर कि उनकी वर्ड लेंथ कम से कम 1200 वर्ड्स हो और 1200 वर्ड से 1500 वर्ड्स तक हो, ताकि इट इज़ लॉन्ग इनफ टू बेटर हेल्प अंडरस्टैंड द ऑडियंस एज वेल, ऑडियंस को भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए और मेरी टीम को भी समझ में आ जाए व्हाट काइंड ऑफ राइटिंग फॉर्मेट दैट दे शुड फॉलो। अच्छा, वंस दैट इज डन, थर्ड आई मूव टू ब्लॉग डेवलपमेंट। अच्छा, अब मैं इसके अंदर एक ब्रांड नेम वाला ब्लॉग डोमेन ख़रीद लेता हूँ और होस्टिंग ख़रीद लेता हूँ। अगर वैसे ज़्यादातर आजकल मेरे पास होस्टिंग होती है, लेकिन जब नहीं होती तो मैं होस्टिंग पैकेज परचेज़ कर लेता हूँ। इसकी कॉस्ट अमूमन मुझे आती है $30 या $40 पर ईयर, $30 to $40 पर ईयर की मेरी ये कॉस्ट आ गई इनिशियल। अब मैंने वो बाय कर लिया, अब मैंने ब्लॉग सेटअप करना शुरू करना है। एस्ट्रा या जनरेट प्रेस थीम डाल के मैं बेसिक सा अपना ब्लॉग सेटअप करूँगा और उसके अंदर वो 5 पोस्ट जो हैं वो डाल दूँगा। उसके बाद मैं अपनी ब्रांडिंग के ऊपर काम करता हूँ। ब्रांडिंग में क्या करता हूँ कि अपना लोगो डिज़ाइन करता हूँ। जो 5 इंपॉर्टेंट पेज हैं लाइक अबाउट अस इन विच आई कवर द ब्रांड स्टोरी, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, टर्म ऑफ सर्विस, इस किस्म के 5 पेजेस मैं वहाँ पे सेटअप कर लेता हूँ और फिर फर्दर मैं अपना कंटेंट डालना शुरू करता हूँ। अच्छा, लोगो वगैरह के अंदर मैं मेक श्योर करता हूँ कि यार हर चीज़ टॉप नॉच हो, ब्रांड स्टोरी मेरी टॉप नॉच हो, ताकि देख के लगे कि दिस इज़ अ सीरियस ब्रांड। ना तुम अपने काम को खुद उस क्वालिटी पे लेके नहीं जा रहे हो तो आगे वाला बंदा भी ना इतना सीरियस नहीं लेगा, तुम्हारी ऑडियंस भी तुम्हें एज अ ब्रांड ट्रीट नहीं करेगी, बिकॉज यू आर नॉट ट्रीटिंग इट दैट वे। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ इट। वंस दैट इज ऑल डन, नाउ आई स्टार्ट हायरिंग रिसोर्सेज। अब मैं रिसोर्सेज में क्या करता हूँ, आप भी यही कर सकते हैं कि मैं लिंक्डइन पे जाता हूँ या फिर अपने कनेक्शंस पे मैसेज चलाता हूँ कि भाई आई एम हायरिंग फॉर राइटर्स और ऐसे ऐसे मुझे चाहिए, इतने टेन्योर के लिए चाहिए। अगर मैं फ्रीलांस राइटर हायर कर रहा हूँ तो उसकी भी उसी हिसाब से जॉब डिस्क्रिप्शन बनाता हूँ। राइटर्स के बारे में मैं ज़्यादा जानने की यही कोशिश करता हूँ कि भाई उनकी ग्रामर अच्छी हो, उनको अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना आता हो, SEO के बारे में बेसिक नो हाउ हो तो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। नहीं भी हो तो चलेगा। अगर किसी को अपने आइडियाज़ को प्रॉपर्ली एक्सप्रेस करना आता है और उसकी अंग्रेज़ी काबिल कबूल है तो मैं ऐसे राइटर्स को प्रेफर करता हूँ और ज़्यादातर न्यूबी राइटर्स जो हैं वो इनरोल कर लेते हैं। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस राइटर की तरफ उस केसेस में जाता हूँ जब मुझे पता होता है कि अब मेरा ब्रांड सही से कमाना शुरू कर दिया। मैं ना लीनियर अप्रोच पे चलता हूँ। लीनियर अप्रोच में करते क्या है कि टिल द पॉइंट कि मेरा ब्लॉग इतनी इनफ इनकम जनरेट करना ना शुरू कर दे कि मैं ज़्यादा एक्सपेंसिव राइटर्स हायर कर सकूँ, मैं पहले ही पानी की तरह पैसा नहीं बहाना शुरू कर देता। मैं कोशिश करता हूँ इनिशियली 100 पोस्ट्स के अंदर मैं अपना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे दूँ और क्वालिटी पे मैं ज़्यादा फोकस कर लूँ और किसी न्यू राइटर को मैं हायर कर लूँ। न्यू राइटर से काम कराने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि थोड़ी सी प्राइस मुझे चीपर पड़ती है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि भाई एक नए बंदे को बहुत कुछ नया सीखने को मिल जाता है। एक बंदे को एक स्किल सेट मैंने थमा दिया तो मुझे लगता है कि यार उसकी लाइफ में एक इम्पैक्ट आएगा। एक नया बंदा मैंने ट्रेन कर दिया और इवेंचुअली वो अपने लिए कुछ कर लेगा। एक बंदा खड़ा गया, वो 6 बंदों की टीम अपनी लेके बैठ गया, चलो भाई आपने 7 से 8 अफराद की ज़िंदगी तब्दील कर दी। तो दैट इज़ माई आइडियोलॉजी के इस तरीके से टीम बिल्ड करने से, नए लोगों को ज़्यादा स्किल सेट सिखाने से ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर क्रिएट होता है। तो दिस इज़ हाउ आई फील लाइक। इस तरीके से मैं राइटर्स हायर करता हूँ, प्रोजेक्ट असाइन करता हूँ, उनको अपने उनके SOP डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करता हूँ, वेबसाइट्स दिखाता हूँ, उनको एग्जांपल्स देता हूँ, उनको हमारे कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट सेंड करता हूँ कि भाई दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ वर्क आई नीड। उनको समझाने के लिए कि किस किस्म की वो गलती कर रहे हैं, रेगुलर फीडबैक्स देता हूँ और सारे आर्टिकल्स खुद ही पोस्ट कर रहा होता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि रोज़ की 1 या 2 पोस्ट हम डाल रहे हों आफ्टर लॉन्च डेट। वंस द ब्लॉग इज़ कम्प्लीट, मतलब मैंने अपने 5 आर्टिकल्स डाल के रख दिए हैं, टीम इज़ देयर। इस पूरे प्रोसेस के अंदर मुझे तकरीबन 3 to 4 वीक्स, 1 महीना इसी में चला जाता है कि रिसोर्स एलोकेशन और ब्रांड डेवलपमेंट, ब्रांड स्टोरी, 5 सैम्पल्स एट्सेट्रा। दूसरे मंथ से मैं कोशिश करता हूँ कि रोज़ 1 पोस्ट तो कम से कम डाले, 2 डल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और मंथली मैं कम से कम 50 पोस्ट्स उसके ऊपर थ्रू आउट द मंथ पोस्ट कर रहा हूँ।
ये मेरे टारगेट होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं कभी कम होते हैं। 50 का टारगेट रखता हूँ तब जाके 15-20 पोस्ट तो जा ही रही होती हैं, कभी इससे ज़्यादा भी हो जाती हैं, कभी 60 पे भी चला जाता हूँ अगर ज़्यादा राइटिंग रिसोर्सेज अवेलेबल है, मेरे पास फ्री टाइम है तो मैं भी फ्री टाइम में भाई हाँ जी लिख लेता हूँ। जितना फ्री टाइम मिले मैं लिखने बैठ जाता हूँ अपने ब्लॉग के ऊपर, और आई फील लाइक यार कॉस्ट सेव हो रही है चलो, और मैं जितना खुद क्वालिटी काम करता हूँ तो वो ज़्यादा जल्दी रैंक भी हो जाता है। दिस इज़ हाउ आई प्लान अ ब्लॉग स्टार्ट से लेकर एंड तक। वंस आई एम डन विद द फर्स्ट 40 पोस्ट्स, उसके बाद मैं उसको एडसेंस पे अप्लाई कर देता हूँ आफ्टर अ मंथ और 2, और वो विद इन 24 आवर्स अमूमी केसेस में मुझे एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है। वंस आई गेट द एडसेंस अप्रूवल इज़ नॉट द गेम, इट्स जस्ट स्टार्ट ऑफ इट। एडसेंस अप्रूवल सिर्फ उस हाइपोथेसिस को मेरे सपोर्ट करता है कि इस नीश के अंदर मैं ग्रो कर सकता हूँ। एडसेंस अप्रूवल से मैं चिल्लड़ बनाने नहीं शुरू कर देता। एडसेंस एक दफ़ा मिल गया तो उस पर फिर मैं 1 महीने एडसेंस के ऊपर छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट मंथ से मैं उसको इज़ोइक पे मूव कर देता हूँ, एंड विद टाइम वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करता है। आई होप you've learned something new from this video। अगर इससे रिलेटेड आपके पास और फर्दर क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हम कोई वीडियो बनाएं तो डू कमेंट ऑन दैट। हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़िए। मैं कोशिश करता हूँ रोज़ एक वीडियो रोज़ 11 बजे पोस्ट करूँ और कंसिस्टेंसी से पोस्ट करूँ। अब मेरी ऑडियंस की जिम्मेदारी है कि वो इवेंचुअली मुझे साल में 2 साल में ढूंढ के निकाल लेंगे। मेरा काम है रोज़ आना, एक चीज़ सिखाना। आई एम डूइंग दैट ओवर नेक्स्ट 3 years। 100 ब्लॉगर्स चलो मैं सिर्फ क्रिएट कर दूँ, 1000 तो दूर की बात है, सिर्फ 100 ब्लॉगर्स मेरे लिए वही अचीवमेंट होगी। उन 100 ब्लॉगर्स ने अगर अर्निंग ऑनलाइन स्टार्ट कर दी, $1000 भी महीने का बनाना शुरू कर दिया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बाद में कम से कम मुझे तसल्ली रहेगी कि अपनी जवानी के टाइम पे ही 100-200 बंदे तो मैं ऐसे ही खड़े खड़े ट्रेन कर देता था। तो दैट्स माई मोटिव विद दिस चैनल। आई टॉक अबाउट साइड हसल्स, ब्लॉगिंग एंड फ्रीलांसिंग स्किल्स दैट यू कैन लर्न थ्रू दिस चैनल। अगर तुम यूनिवर्सिटी में हो तो आई फील लाइक कि दिस चैनल विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल टू क्रिएट वैल्यू इन योर लाइफ। अब आज की वीडियो में इतना ही। अपना रखिए बहुत ख्याल। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।